हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपसे बात की थी कि सक्सेस को क्रिएट करने के क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, जिसमें से पहला स्टेप था ड्रीम देखना, दूसरा स्टेप था ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना, तीसरा स्टेप था एक प्लानिंग करना और चौथा था बिलीव करना। आज हम लोग सक्सेस को क्रिएट करने का जो पांचवा स्टेप है उसके बारे में बात करेंगे और वो है एक्शन लेना। अगर इसको एक उदाहरण से हम देखें तो मान लीजिए किसी को अपना वजन कम करना है और उन्होंने ड्रीम भी बना लिया, गोल भी बना लिया, प्लानिंग भी कर लिया, लेकिन अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो उनको किसी भी तरह का रिजल्ट नहीं आएगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ड्रीम्स गोल्स क्लियर होते हैं लेकिन वो एक्शन ना ले पाने की वजह से अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग ऐसे कुछ कारणों पे बात करेंगे कि क्यों लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं अगर उनके ड्रीम्स और गोल्स क्लियर हैं उसके बाद भी। तो जिसमें से सबसे पहला कारण है कि अगर आपकी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है तो आपका पूरा दिन ऐसी चीज़ों में चला जाएगा जो उतनी प्रोडक्टिव नहीं है और आपको आपके ड्रीम्स और गोल्स के लिए काम करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। इसके बारे में हमने पिछले कुछ वीडियोस में बहुत डिटेल में बात करी है। और तो ये एक सबसे बड़ा कारण होता है जब हमारी प्राथमिकताएं क्लियर नहीं होती हैं तो हमारा पूरा दिन जो है वो वेस्ट एक तरह से हो जाता है। दूसरा कारण होता है कि जो लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं उनको लगता है कि हम रोज उतने मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं एक्शन के लिए, और उनको लगता है कि जो लोग सफल होते हैं वो रोज उतने ही मोटिवेटेड रहते हैं इसलिए वो एक्शन कर पाते हैं। तो एक बात समझनी जरूरी है कि जो भी लोग सफल हैं जरूरी नहीं है कि वो रोज उतने ही मोटिवेटेड फील करें, लेकिन वो अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं एक्शन लेने के लिए। तो तीन चीज यहाँ पर समझनी है, एक मोटिवेशन होता है, एक डिसिप्लिन होता है और एक डिसीजन होता है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि हम ये डिसाइड करें कि हमको किन चीज़ों के लिए एक्शन लेना है और क्या एक्शन लेना है, अपने ड्रीम के लिए क्या क्या हमें एक्शन लेना है ये हम डिसाइड करें। और फिर हम ये डिसीजन लें, एक सेकंड डिसीजन ये लें कि वो एक्शन हम किसी भी हालत में करेंगे, भले हम मोटिवेटेड फील कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक्शन हमें लेने ही लेने हैं। तो इस डिसीजन की वजह से और डिसिप्लिन की वजह से जो सफल लोग हैं वो अपने एक्शन को लेते हैं, ना कि मोटिवेशन की वजह से लेते हैं। आप सोच के देखिए, अगर कोई प्लेयर है, कोई क्रिकेट प्लेयर है जो इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होना चाहता है और वो रोज सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करता है, तो आपको क्या लगता है कि रोज सुबह जब उठता होगा तो क्या वो उतना ही मोटिवेटेड फील करता होगा? उतना मोटिवेटेड फील नहीं करता होगा। कई बार उसका मन नहीं करता होगा कि मैं प्रैक्टिस करूं, लेकिन क्योंकि उसका एक डिसीजन है कि मुझे रोज प्रैक्टिस करनी है और उस डिसीजन की वजह क्या है कि उसका एक ड्रीम है कि मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होना है। तो उस ड्रीम और डिसीजन की वजह से वो अपने आप को डिसिप्लिन करता है कि रोज मुझे सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करूंगा, भले वो उसका उस दिन मन कर रहा हो चाहे मन ना कर रहा हो। ऐसे ही कोई स्टूडेंट है जो आईएएस में सेलेक्ट होना चाहता है तो रोज सुबह उठता होगा या जब भी वो पढ़ाई पे बैठता होगा तो बहुत बार उसका मन नहीं भी करता होगा, फिर भी क्योंकि उसका एक ड्रीम है जिसकी वजह से उसने एक डिसीजन लिया है कि मुझे इतनी देर पढ़ाई करनी है, तो वो उस डिसीजन की वजह से और ड्रीम की वजह से वो उतनी पढ़ाई करता है। ऐसे हम लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ होता है कि जब आप ऑफिस जाते हैं तो कई बार आपका मन नहीं करता है ऑफिस जाने का, आप उतने मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि आपका वहाँ पे एक रीजन है जाने का, आपको वहाँ से सैलरी चाहिए इसलिए आप जाते हैं। तो इसलिए मोटिवेशन जरूरी नहीं है कि हमें हर बार मिले या हर बार हमारा मन कर रहा कोई काम करने का, लेकिन अगर हमारा ड्रीम मजबूत है, रीजन स्ट्रांग है और हमने एक डिसीजन लिया है तो हम उस काम को करेंगे, और अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम लाइफ में आगे जा सकते हैं। और तीसरा एक कारण होता है कि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं एक्शन ले पाते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं उसकी पावर को मिस करते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे अगर इसी उदाहरण को लेंगे, किसी को अपना वजन कम करना है तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो पूरे महीने कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन किसी एक दिन उनको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट मैंने कर लिया तो मेरा काम हो गया। लेकिन जो सक्सेस होती है वो जो रोज छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, वहीं पे मान लीजिए कि कोई दूसरा इंसान है जो रोज आधे घंटे ही वर्कआउट कर रहा है लेकिन रोज कर रहा है, छोटे छोटे स्टेप ले रहा है लेकिन रोज ले रहा है, तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और बजाय से किसी ने महीने भर कुछ नहीं किया लेकिन एक दिन उसने 3 घंटे एक्सरसाइज कर ली। तो रोज छोटे छोटे स्टेप पे फोकस करके, छोटे छोटे एक्शन करके हम बड़े अचीवमेंट कर सकते हैं। और एक और कारण होता है एक्शन ना कर पाने का, वो ये होता है कि जब हमारा जो एक्शन है वो रिजल्ट से हम कनेक्ट कर देते हैं और हमें लगता है कि आज हमने ये एक्शन लिया तो हमको क्या रिजल्ट आया, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कल हम एक्शन लें या ना लें। तो अगर आप रिजल्ट्स को देखेंगे तो वो रिजल्ट्स आप जब लगातार एक्शन करते जाते हैं तो वो एक्शन जब कंपाउंड होता है उसकी वजह से रिजल्ट आता है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा पत्थर है और आप उस पर हथौड़ी से उसको मार के तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप 100 बार हथौड़ी मारें तब वो टूटे,
लेकिन क्या जब आप हर बार हथौड़ी मार रहे थे तो वो आपको टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अंदर अंदर वो टूट रहा था, बाहर से दिखने में आपको 100वीं हथौड़ी पे दिखा। ऐसे ही हमारे एक्शन होते हैं, जब हम कर रहे होते हैं तो हमको तुरंत रिजल्ट नहीं दिखते हैं, लेकिन लगातार जब हम करते जाते हैं तो एक समय के बाद रिजल्ट दिखते हैं। तो इसीलिए रिजल्ट से एक्शन को कनेक्ट नहीं करना चाहिए, आपने डिसीजन से करना चाहिए। जो आपने डिसाइड किया है उसके बेसिस पे आपको एक्शन करना चाहिए। ऐसी हम लोगों ने चाइनीज बैम्बू ट्री की स्टोरी सुनी है कि एक बैम्बू ट्री है चाइना में, जिसको अगर आप लगाएं और रोज उसको आप खाद पानी दें तो 5 साल तक कुछ भी नहीं होगा उसमें, लेकिन 5 साल के बाद सिर्फ कुछ हफ्ते लगते हैं उसको वो 90 फीट का हो जाता है। तो 5 साल तक क्या उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, वो आ रहा था लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा था, आपको दिखाई दिया वो 5 साल के बाद। तो इस तरह से समझना जरूरी है कि जो हमारे एक्शन है वो हमारे डिसीजन से आने चाहिए, ना कि रिजल्ट से आने चाहिए। और एक और कारण होता है कि लोग एक्शन नहीं कर पाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एस्केप रूट मेंटालिटी, मतलब वो बचने के रास्ते खोजते हैं। रोज वो ऐसे बहाने खोज लेते हैं कि आज मैं इस वजह से एक्शन नहीं कर पाऊंगा। मे बी वो कहते हैं कि मैं आज अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, घर में कुछ काम आ गया, और वो अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेते हैं ये सब बहाने देके। तो एक बात समझनी जरूरी है कि अगर हम बहाने बनाएंगे तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, और अगर हमें कामयाब होना है तो हमें बहानों से बचना होगा। और देखिए, जो चीज हम देखना चाहते हैं वही हमें दिखती है। किसी दिन आज आप सोच के देखिए कि आज मैं सिर्फ सफेद कार देखूंगा, तो आपको उस दिन बहुत सारी सफेद कारें दिखेंगी। तो जो भी आप देखना चाहेंगे वो आपको दिखेगा। अगर आप बहाने देखना चाहेंगे तो आपको बहाने दिखेंगे, और अगर आप डिसीजन पे स्टिक रहेंगे, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, जो आपने डिसीजन बनाया अगर आप उस पर स्टिक रहेंगे तो कोई भी आपके पास कारण आ जाए लेकिन आप उसको करेंगे। और इसके अलावा एक रीजन और होता है जिसकी वजह से लोग एक्शन नहीं कर पाते हैं, वो जिसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट डे सिंड्रोम। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि किसी दिन कोई परफेक्ट डे आएगा, कोई परफेक्ट दिन आएगा, और उस दिन हमारे पास कोई भी चैलेंज नहीं होगा और हम फिर उस दिन एक्शन कर पाएंगे। तो वो एक ऐसे दिन का इंतजार कर रहे होते हैं जब उनके पास कोई चैलेंज नहीं होगा, कोई ऐसी रुकावट नहीं होगी, तो वो एक्शन करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप सोचें कि मैं घर से तब निकलूंगा जब सारी जो सिग्नल लाइट्स हैं वो ग्रीन हो जाएंगी। तो ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो कभी घर से निकल ही नहीं पाएंगे। तो जितना बड़ा हमारा ड्रीम होता है उतने ही ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। आप सोच के देखिए कि अगर किसी को सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ाई करनी है तो उसको बहुत कम चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अगर कोई सोचता है कि मुझे IAS का एग्जाम क्लियर करना है तो उसको ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। कोई सोचता है कि मुझे सिर्फ मार्केट तक जाना है तो उसको कम चैलेंजेस आएंगे, और कोई सोचता है कि मुझे हिमालय पर्वत पर जाना है तो उसको चैलेंजेस ज़्यादा आएंगे। तो चैलेंज से कभी एक्शन को कंट्रोल नहीं होने देना चाहिए, आपके डिसीजन से होना चाहिए। चैलेंज कुछ भी आए, लेकिन अगर आपका डिसीजन है कि मुझे एक्शन करना है तो आप फिर भी एक्शन करेंगे, लेकिन अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो आप कभी भी एक्शन नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा कई बार हमारा कमिटमेंट लेवल अगर नहीं है तो भी हम एक्शन नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, ड्रीम बड़ा होने के साथ साथ कमिटमेंट लेवल भी बड़ा होना जरूरी है। कमिटमेंट का क्या मतलब होता है? कमिटमेंट का मतलब होता है कि अनकंडीशनल एक्शन होना चाहिए, मतलब बिना किसी कंडीशन के आप एक्शन कर रहे हो। और आप अपने आसपास देखेंगे तो छोटी से बड़ी हर कामयाबी में आपको कमिटमेंट दिखेगा। इवन आपने देखा होगा कि कोई आप मार्केट में जाते हैं तो कोई सब्जी वाला है, कोई ठेले वाला है, तो आप उसको रोज अपनी जगह पे देखते होंगे कि वो आता है और सब्जी बेच रहा है या कोई और सामान बेच रहा है, तो वो उसका एक कमिटमेंट है। कई बार गर्मी ज़्यादा होती है, सर्दी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो अपना काम कर रहा होता है। ऐसे कोई छोटा दुकानदार है, और वहाँ से लेकर अगर आप बड़े शोरूम तक देखें तो उन सबको आप देखते होंगे कि वो हर कंडीशन में अपना काम कर रहे हैं, इसी वजह से वो कामयाब हैं या अपना काम कर पा रहे हैं। तो वैसे ही हम लोग, अगर मैंने कुछ डिसाइड किया है कि मुझे अपने ड्रीम के लिए ये काम करने हैं, तो हमारा वो कमिटमेंट होना चाहिए उसके ऊपर। भले हमारे साथ कुछ भी हो रहा हो, लाइफ में कोई भी चीज़ हो रही हो, लेकिन हमारा कमिटमेंट होना चाहिए कि वो हम किसी भी तरह पूरा करेंगे। तो अगर उस कमिटमेंट के साथ हम अपने डिसीजन पे को आगे लेके जाएंगे तो ज़रूर हम लाइफ में कामयाब हो पाएंगे। और इसके अलावा एक चीज़ और होती है जिसकी वजह से लोग एक्शन नहीं कर पाते हैं, वो होती है कि फोकस्ड कई बार नहीं हो पाते हैं लोग और डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने सोचा कि मुझे अपना वजन कम करना है और उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, सुबह मैं 7 बजे एक्सरसाइज करूंगा, और 7 बजे वो सोशल मीडिया देखने लगे या कुछ और देखने लगे और वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, अगले दिन किसी और वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए।
तो अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बार बार, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा ड्रीम बहुत मजबूत नहीं है, जो हमने डिसीजन लिया है वो बहुत मजबूत नहीं है। अगर हम बहुत मजबूत डिसीजन लेंगे और हमारा ड्रीम मजबूत होगा तो हमारा फोकस बना रहेगा और हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। तो डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो ये सब कुछ वजह हैं जिसकी वजह से लोगों के ड्रीम और गोल क्लियर होने के बाद भी वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। इन सब चीज़ों के साथ में एक दो तीन चीज़ें और ज़रूरी हैं कि हम एक सही डायरेक्शन में एक्शन लें। देखिए, एक होता है बिजी होना और एक होता है प्रोडक्टिव होना। आपको बिजी रहने के साथ साथ एक्शन करने के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी देखना जरूरी है कि वो सही है कि नहीं। जैसे एक कहानी इसके ऊपर मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे एक बार एक जंगल होता है, वहाँ पर एक बंदर होता है, वो अपने आप को वहाँ का राजा डिक्लेयर कर देता है। और उसके पास एक बकरी आती है रोते हुए, वो कहती है कि मेरे बच्चे को शेर उठा के ले गया है और आप यहाँ के राजा हैं तो आप उसको बचाइए। तो बंदर क्या करता है, एक डाल से दूसरी डाली ऐसे कूदने लगता है बहुत देर तक। तो बहुत देर तक ऐसे करता रहता है। तो बकरी कहती है कि महाराज आप क्या कर रहे हैं, मेरी जो बच्चा है उसको शेर ले गया है, लेट हो रहा है। तो वो कहता है कि देखो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो बिजी हूँ, बाकी तुम्हारी जो बच्चा है उसकी अपनी किस्मत है। तो इस स्टोरी से ये समझ सकते हैं कि वो बंदर अपने आप को बिजी तो जरूर घोषित कर दिया था कि मैं बिजी हूँ, लेकिन उसकी वजह से उसको जो रिजल्ट्स हैं वो जैसे आने चाहिए वैसे नहीं आएंगे। तो बिजी रहने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम प्रोडक्टिव भी बने, हम सही डायरेक्शन में अपना काम करें। तभी हम जब बिजी रहेंगे, अगर सही डायरेक्शन में बिजी रहेंगे तभी हमें हमारे मन मुताबिक रिजल्ट आएंगे। इसके अलावा हमारे एक्शन कंसिस्टेंट होने चाहिए। देखिए, कभी ना कभी जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कभी ना कभी कोई काम हर इंसान कर देता है, लेकिन जो उसको कंसिस्टेंटली करता है वही कामयाब होता है। कभी ना कभी पढ़ाई सब लोग करते हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता है वही आगे जाता है। कभी ना कभी एक्सरसाइज सब लोग करते हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करता है वही आगे जाता है। कभी ना कभी क्रिकेट को सभी लोग खेलते हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंटली उसको खेलता रहता है वो आगे जाता है। तो जो भी हम एक्शन करते हैं उसमें हम कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। भले हम थोड़े ही एक्शन का डिसीजन लें, लेकिन उसको हम कंसिस्टेंटली करें, तो ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक बात समझना बहुत जरूरी है कि कंसिस्टेंसी हमेशा टैलेंट को बीट कर जाती है। अगर दो लोग हैं, एक बहुत टैलेंटेड है लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है, और दूसरा कम टैलेंटेड है लेकिन वो कंसिस्टेंट है, तो दूसरा इंसान जो कंसिस्टेंट है वो हमेशा टैलेंटेड इंसान से आगे चला जाएगा। और लाइफ में ऐसे लोग बहुत सारे आप देखेंगे अपने आसपास जो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट ना होने की वजह से लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। और ऐसे कितने सारे लोग हैं जो बहुत कम टैलेंटेड हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट होने की वजह से लाइफ में बहुत आगे चले गए। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लाइफ में हमें बहुत आगे लेके जा सकती है। इसके अलावा जो लर्निंग है और स्किल डेवलपमेंट है, नई चीज़ों को सीखना, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें, और नई स्किल्स को डेवलप करना, ये हमारे एक्शन को प्रोडक्टिव बनाता है। तो बहुत ज़रूरी है एक्शन करने के साथ साथ कि हम नई चीज़ें सीखते रहें। जैसे मान लीजिए दो लकड़हारे हैं, दोनों लकड़ी काट रहे हैं, एक लगातार लकड़ी काट रहा है और एक लकड़ी काटने के साथ साथ बीच बीच में उसकी धार को तेज भी कर रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन जो अपनी धार को तेज भी कर रहा है वो ज़्यादा लकड़ी काटेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक्शन करने के साथ साथ बीच बीच में अपने आप को अपग्रेड करते रहें, नई चीज़ें सीखते रहें, जिससे कि हम और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मदद करेगी एक्शन लेने में। और अगर हम इन पांचों स्टेप का एक कंक्लूजन निकालें, तो जैसे मैंने कहा, पहला स्टेप है ड्रीम देखना, दूसरा स्टेप है ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करना, तीसरा स्टेप है प्लानिंग करना, चौथा है बिलीव करना, और पांचवा है एक्शन लेना। मान लीजिए किसी को अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, उसको IAS बनना है, किसी को IIT में जाना है, अगर इन 5 स्टेप पे हम एनालाइज करें किसी इंसान को, तो उसने ड्रीम बनाया कि मुझे IAS बनना है, उसने गोल सेट किया, उसने प्लानिंग किया कि मैं IAS कैसे बन सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसने बिलीव किया, और जो मैंने एक्शन के स्टेप्स बताए हैं, अगर उस तरह से उसने एक्शन लेना स्टार्ट किया, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वहाँ पर अपने जो भी उसने ड्रीम बनाया है उसको अचीव करेगा। ऐसे ही अगर किसी को वेट लॉस करना है, आप सोचिए उसने ड्रीम बनाया है, फिर उसने गोल बनाया है, उसने प्लानिंग करी है और बिलीव किया है और एक्शन करता है जैसे मैंने बताया वैसे, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो अपना वेट लॉस करेगा। ऐसे ही किसी ने अगर किसी दूसरी फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में कोई ड्रीम बनाया है, फिर गोल बना के प्लानिंग करके एक्शन करता है, तो उसको भी रिजल्ट्स आएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, हम अपनी जो सक्सेस है उसको इस तरह से डिफाइन करें, ड्रीम्स, गोल्स, प्लानिंग, बिलीव और एक्शन।
और हमारी फील्ड के अनुसार हमको जो भी चीज़ें लगती हैं हम करना स्टार्ट करें तो ज़रूर हमें कामयाबी मिलेगी। तो ये वो 5 स्टेप्स थे जो सक्सेस को क्रिएट करने के एक तरह से सिद्धांत कह सकते हैं, जो हर फील्ड में लागू होते हैं। कोई किसी भी फील्ड में है, अगर वो अनजाने में भी कामयाब हो रहा है तो वो ये 5 स्टेप्स को फॉलो कर रहा है। और अगर हम इसको समझ के फॉलो करना स्टार्ट करें तो हम अपनी कामयाबी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपनी कामयाबी की भविष्यवाणी कर सकते हैं और उसकी एक गारंटी कर सकते हैं कि हाँ, हम जरूर कामयाब हो सकते हैं। तो उम्मीद है ये 5 स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे अपनी सक्सेस को क्रिएट करने में और लाइफ में बहुत आगे जाने में। सो थैंक यू।